AS3 का नाम बताइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितने टाइप की एक्टिविटीज होती हैं AS3? 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की सेल और परचेज ब्रैकेट लगा के, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। फाइनेंसिंग का फॉर्मेट बताइए। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का इशू और इनका रीपेमेंट ब्रैकेट लगा के। रीपेमेंट प्रेफरेंस का रिडेम्पशन कहलाता है, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कहलाता है और इक्विटी का रीपेमेंट बायबैक कहलाता है। इंटरेस्ट पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड और फाइनल डिविडेंड पेड ब्रैकेट लगा के। ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिससे बच्चों को डर लगता है वो बताएं। ऑपरेटिंग की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड करते हैं DGP दिल, D फॉर डेप्रिसिएशन, G फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज, P फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, D फॉर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, I फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेस होता है ड्रिप, D फॉर डिविडेंड इनकम, R फॉर रेंटल इनकम, I फॉर इंटरेस्ट इनकम, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और रिवर्स को लेस कर देते हैं। फाइनली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है, टैक्स पेड माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग का आंसर आ जाता है। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं पूरी सीरीज इस प्रकार से लेके आए। लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ।